प्लास्टिक को पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती की है। तमाम अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग रोजमर्रा की जरूरत में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दिल्ली के एक डॉक्टर ने पॉलीथीन बैग के खिलाफ एक अनोखी मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत वो लोगों को कपड़े का थैला किराए पर मुहैया करवाती है। पेज पे तो वेब पेज पर तो सारी 73 स्टॉल्स की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप कहीं भी जाके आप ले सकते हैं। आपको किनारे भी रख सकते हो। हम उठा जो गंदा है हम उठा के धुलवा के हम वापस कर सकते हैं। ऐसे हमारे 73 स्टॉल हैं, 73। तो उन 73 में से कहीं से भी लेके आप कहीं वापस कर सकते हैं। हम आप जैसे लोग ही अगर नहीं करेंगे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सरकार आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पिछले 6 साल से एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, कुछ कॉलोनी लेवल पे, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ। तो डे बाय डे जब हम लोग डिस्कस करते थे तो इतना आइडिया तो था ही कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है। 2019 में हमने कुछ एक ड्राइव अपनी कॉलोनी में बच्चों के साथ शुरू करी थी, अपनी कॉलोनी को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करने की। जब हमने उसमें रिसर्च किया तब हमें पता लगा, कुछ ऐसा डाटा सामने आया जो कि ये कहता था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग हर साल इस्तेमाल होते हैं, जो अगर एक जगह पे रख जाए तो वो एरिया उतना बड़ा होगा जितना फ्रांस के डबल साइज का होगा। और हर प्लास्टिक बैग जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है वो सिर्फ आमतौर पे 12 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है और पर्यावरण में करीब 500 से 1000 साल तक प्रदूषण फैलाता रहता है। उससे हर किस्म की बीमारियां होती है, इनफर्टिलिटी उससे लिंक्ड है, बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर्स तक इससे लिंक करे हुए हैं। तो डॉक्टर होते हुए मैं ये मानती थी कि जब तक हम इसके रूट समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमारे पास आते ही रहेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की सिटी लेवल टास्क फोर्स की मेंबर हूँ, जो कि प्लास्टिक वेस्ट पे काम करती है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग ने मंडीज, मार्केट्स के सर्वे करने शुरू किए, लोगों से बात करनी शुरू की कि वो क्यों प्लास्टिक बैग को छोड़ के थैला नहीं अपनाते हैं। तो बहुत सारे उसमें कारण सामने आए कि थैला हमारे पास है मगर हम भूल जाते हैं घर पे, हमारे पास ऑलरेडी 4 थैले पड़े हैं, हम नया नहीं खरीदना चाहते हैं। मैं सीधे ऑफिस से आ रहा था, मुझे नहीं पता था मुझे सामान चाहिए होगा तो मेरे पास थैला नहीं था। दुकानदारों से बात करी तो उनके अपने अलग व्यूज थे। वो कहते थे कि हम भी नहीं चाहते कि प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे पास कोई और उपाय या कोई और विकल्प नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ सामान किसी चीज में डाल करके देना है। अब हम कपड़े के थैले में डालते हैं तो वो हमें काफी महंगा पड़ता है, ग्राहक हमें थैले के पैसे देने के लिए राजी नहीं होता है। तो हम क्या करें? और अगर हम बहुत ज्यादा पुश करते हैं तो ग्राहक हमें छोड़ के साथ वाली दुकान से सामान खरीद लेता है। ये सारे रीजंस बहुत ही जेन्युइन रीजंस थे, क्योंकि प्लास्टिक बैग कोई आज से तो है नहीं, शताब्दियों से, मतलब मैं कहूँ तो करीब 20-22 साल से तो मैं ही देख रही हूँ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। तो जो चीज इतने सालों से हमारी रूट्स में घुस चुकी है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल तो था।
पर फिर भी कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी थी। तब हमने एक्सपेरिमेंट उठाया इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के कि हम एक ऐसा सोल्यूशन लाएं। विकल्प जैसा कि नाम बताता है, विकल्प का मतलब ऑल्टरनेटिव भी होता है, विकल्प का मतलब सोल्यूशन भी होता है, जो कि इन सारी समस्याओं का समाधान बन के आए। बढ़ते आज हमारे करीब 350 स्टॉल्स दिल्ली में कई जगहों पे हैं। मान लीजिए 250 मार्केट्स हमने कवर कर ली हैं और करीब 500 से ज्यादा और स्टॉल हम लॉन्च कर चुके हैं, जहां हमने दुकानदारों से बातचीत शुरू कर दी है, उनको कुछ सैंपल के थैले भेज दिए हैं, उनको भी हम धीरे धीरे करके फुल विकल्प में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अलावा दिल्ली के बाहर भी कुछ शहरों में लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया, वो हम तक पहुंचे। जैसे कि रोडकेला में विकल्प लॉन्च हुआ है, जैसे कि जोरहाट में चल रहे हैं इसके ऊपर काम, बैंगलोर में चल रहा है, आपका इंदौर, भोपाल में मेरे पास कॉल्स आई हैं, वहां भी शुरू होने लगा है। तो एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा सॉल्यूशन जो ग्राहक भी पसंद करे, दुकानदार भी पसंद करे और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, वो एक सोल्यूशन है विकल्प। हमें अगर देखा जाए तो हम भी इंसान हैं, बाकी इंसानों के जैसे कोई भी प्रोफेशनल एक इंसान ही होता है और हर इंसान की जिम्मेवारी सोसाइटी को रिटर्न करने की है। आज अगर मैं डॉक्टर हूँ या मैंने अपना कुछ गेन किया है अपने करियर से, तो वो सोसाइटी से ही एक्सट्रैक्ट किया है। तो हम में से हर एक की ये जिम्मेवारी है कि वो उसी सोसाइटी को रिटर्न भी करे। तो ये एक मेरा तरीका था सोसाइटी को रिटर्न करने का। दूसरा बड़ा कारण ये था कि हम लोग सोचते हैं कि कचरा या प्लास्टिक कचरे वाले की जिम्मेवारी है, जिसको हम कचरे वाला बोलते हैं, वो एक्चुअली सफाई वाला है, हम लोग कचरे वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे और देश को सुधारने का काम नहीं करेंगे, तो ये देश कभी नहीं सुधर पाएगा। खाली सरकार के भरोसे या कॉर्पोरेशंस के भरोसे इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। तो हर सिटीजन की ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, और स्पेशली पढ़े लिखों की ज्यादा है, कि वो आगे आए और सोसाइटी के भले के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन